भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी श्री सुखदेव भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। आइए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। श्रीमद् भागवत कथा का आज षष्ठम दिवस शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और सौभाग्यशाली ही नहीं, आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो इतने बड़े ग्रंथ को आप लोग बहुत ही मनोयोग से श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, आप इसको जीवन में उतारोगे तो जीवन में कभी आपको दुख नहीं आएगा, कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। श्रीमद् भागवत एक ऐसा महापूर्ण ग्रंथ है जो वेद व्यास द्वारा रचित है। श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ करें। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करें सभी लोग। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत भक्ति सत्संग में आप प्रवेश करें हमारे साथ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे
तीरथ सो जाके पग पग पे प्रयाग जा। बहुत सुंदर वृंदावन धाम की महिमा सुना रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तीरथ सो जाके पग पग पे प्रयाग जा। केशव के केल कुंज कोट कोट काशी है। केशव के केल कुंज कोट कोट काशी है। गोपिन के जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। अरुतर पर्वत जहाँ अयोध्या निवासी है। अरुतर पर्वत जहाँ अयोध्या निवासी। अरुतर पर्वत जहाँ अयोध्या निवासी है। अरुतर पर्वत जहाँ अयोध्या निवासी। गोपिन के द्वार 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 पे हरिद्वार। दास दासी बद्री केदारनाथ दास दासी। और बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। और क्या कहा? स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या। स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या। कि स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या। और जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। वृंदावन में रहने वालों को स्वर्ग की जरूरत नहीं कि भगवान का खुद ही वहां बैकुंठ है वृंदावन धाम। स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या। स्वर्ग अपवर्ग जथा लेकर करेंगे क्या। और जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। एक बार अयोध्या, दो बार द्वारका। एक बार अयोध्या, दो बार द्वारका। तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक। कि 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक। बार बार बद्रीनाथ घूम कर आओ। बार बार बद्रीनाथ घूम कर आओ। बार बार बद्रीनाथ घूम कर आओ। कि कोटि बार काशी।
जगन्नाथ आदि जहाँ तहाँ जाओ, गया जगन्नाथ आदि जहाँ तहाँ जाओ, गया जगन्नाथ आदि जहाँ तहाँ जाओ। और होंगे प्रगट यहाँ दर्श श्यामा श्याम के, होंगे प्रगट यहाँ दर्श श्यामा श्याम के, होंगे प्रगट यहाँ दर्श श्यामा श्याम के। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओ, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओ, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओ, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओ। एक और भाव कि स्वर्ग में कहाँ छवि, कि स्वर्ग में कहाँ धुनी राधे राधे की। कि स्वर्ग में मधुर ध्वनि कहाँ राधे राधे की, स्वर्ग में कहाँ कल कुंज अभिराम है, स्वर्ग में कहाँ कल कुंज अभिराम। बहुत सुंदर भाव है। स्वर्ग में कहाँ भीड़ गोपी ग्वाल वालों की, स्वर्ग में कहाँ भीड़ गोपी ग्वाल वालों की, स्वर्ग में कहाँ पुलिन यमुना ललाम है, स्वर्ग में कहाँ पुलिन यमुना ललाम है। स्वर्ग में सरस ब्रज भाषा का प्रचार कहाँ, स्वर्ग में सरस ब्रज भाषा का प्रचार कहाँ। और स्वर्ग में कहाँ माखन चोर भगवान है, स्वर्ग में कहाँ माखन चोर भगवान है, स्वर्ग में कहाँ माखन चोर भगवान। स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ, कि स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ। स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ। सुनने लायक पंक्ति है। स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम है। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमाद भरा ब्रज धाम में है, इतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि मेरा
शशि में न सरोज सुधा रस में, शशि में न सरोज सुधा रस में, जो ललित सुधा अभिराम में है, जो ललित सुधा अभिराम में है, जो ललित सुधा अभिराम में है, जो ललित सुधा अभिराम में। अंतिम पंक्ति, उतना सुख और कहीं भी नहीं, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। उतना सुख और कहीं भी नहीं, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। दोनों हाथों से तालियां बजाकर गाओ। उतना सुख और कहीं भी नहीं, 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 जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारुण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण महाप्रभु की श्री वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति सत्संग का आज 6ठम दिवस शुभारंभ हो रहा है। मेरे भाई बहन, कल सायंकालीन बेला में आप चर्चा श्रवण कर रहे थे कि श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत को उठाए और कृष्ण का एक विशेष नामकरण हुआ, गिरधारी। गिरि अर्थात पर्वत, धारी अर्थात धारण करने वाले। जो गिरिराज पर्वत को धारण किए उसका नाम गिरिराज धारण हुआ। वैसे व्रज जो क्षेत्र है ना, वो पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। वहां सिर्फ एक ही पर्वत है और आश्चर्य इस बात का है कि एक पर्वत भी वहां क्यों है। मैं आपको बड़ी मधुर बात बताऊं, जब राम जी ने सेतु बंधन किया तो हनुमान जी से कहा कि ऐसा पर्वत उठा के लाओ कि बहुत छोटे पत्थरों की आवश्यकता ना हो। तो द्रोणगिरी जो पर्वत था, द्रोणगिरी जाकर के हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा, पर्वतराज आप यदि लघु हो जाएं तो मैं आपको उठा सकता हूं और आपके ऊपर राम जी के चरण चिन्ह बनेंगे। आप राम की सेवा में समर्पित होंगे और राम जी आपके ऊपर से चरण चिन्ह बनाकर के वो सागर को पार करेंगे। ऐसा जब विश्वास द्रोणगिरी पर्वत को दिलाया तो द्रोणगिरी ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं छोटा हो जाऊंगा, लघु भी हो जाऊंगा, कम वजनदार भी हो जाऊंगा, लेकिन मुझे राम का दर्शन होना चाहिए। ठीक है, जैसा कहा द्रोणगिरी पर्वत हल्के हो गए, लघु हो गए। हनुमान जी ने उठा लिया, चल दिया। जब तीव्र गति से ला रहे थे
तो व्रज के बीचों बीच जब हनुमान जी आए तो राम जी ने सूचना प्रेषित कर दी कि हनुमान जी अब किसी पर्वत और पहाड़ की जरूरत है नहीं। तब हनुमान जी ने पर्वतराज द्रोणगिरि से कहा कि आपको अब तो यही रहना पड़ेगा। द्रोणगिरि ने कहा हनुमान जी आपने तो कहा था कि राम दर्शन होगा, राम का चरण चिन्ह आपके मस्तक पर स्मृति के रूप में विद्यमान रहेगा, लेकिन ये तो बात गलत हो गई ना। हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आज तुम्हारा भक्त झूठा हो रहा है, यदि भक्त झूठा हो गया तो भगवान झूठा हो जाएगा। आपको ये वरदान तो पूरा करना पड़ेगा। तब भगवान श्री राम ने कहा हनुमंत द्रोणगिरि से कह दो कि आने वाले युग द्वापुर में कृष्ण बनकर आऊंगा और इस पर्वत के ऊपर गायों को चरा करके अपने चरण चिन्हों का स्पर्श करूंगा और आपको मैं द्रोणगिरि से कहा कि अपना दर्शन दूंगा और दर्शन ही नहीं आपके अंदर प्रवेश करके द्रोणगिरि में अपना नाम आपको प्रदान करूंगा और कलयुग के जो भक्त होंगे वो आपको मेरे नाम से पूजा किया करेंगे। प्यार से बोलो। ये पर्वत इसलिए व्रज के मध्य में है और भगवान ने वचन सिद्ध कर दिया गायों को चराकर, वचन सिद्ध किया पर्वत को उठाकर। अपना प्रतिज्ञा सत्य की श्री कृष्ण ने अपना रूप देकर। वल्लभाचार्य जो महाप्रभु थे जिनकी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है, बड़ा सौभाग्य हम सबको है। चंपारण में वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ था। वैसे ये बेसिकली इनके जो मदर फादर थे ये मद्रास के रहने वाले थे, साउथ के, लेकिन इनका जन्म चंपारण की पावन भूमि पर हुआ था। और वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव माना, लेकिन कौन से कृष्ण की लीला को इष्ट माना, कौन से स्वरूप को इष्ट माना? वल्लभाचार्य ने उस रूप को इष्ट माना जिस रूप में श्री कृष्ण पर्वत को उठाए थे। जिस रूप में कृष्ण पर्वत उठाए थे, श्री ठाकुर जी को उस रूप में अपना भगवान स्वीकार किया। आचार्य सुखदेव कहते हैं ब्रजवासियों की प्राण रक्षा के लिए भगवान ने पर्वत को ही उठा लिया। और बड़ी अद्भुत बात बताऊं, कृष्ण की उम्र कितनी थी जब पर्वत उठाया था? 7 वर्ष। याद रखना, 7 years ओनली एज श्री कृष्ण। और पर्वत का आकार कितना बड़ा था? पर्वत का आकार कितना बड़ा था? बोले 7 कोश। 7 कोश लगभग 21 किलोमीटर। और कृष्ण ने कितने दिनों तक उठा के रखा था? बोलो, 7 दिनों तक। ये बड़ी मधुर बात बता रहा हूं आपको मैं। 7 वर्ष की उम्र है, 7 दिनों तक, 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के पर्वत को श्री कृष्ण कन की उंगली पर उठा लिए। इसलिए कृष्ण कौन है? भगवान। आप लोगों में से कोई उठा सकता है? नहीं। आप कोई हो तो जरा हाथ। साहब, पर्वत तो छोड़ो, एक हम मोबाइल आपके हाथ में होगा, आप ऐसे नहीं उठा सकते, इम्पॉसिबल है। एक खाने वाली प्लेट भी आप ऐसे नहीं रख सकते। हमारे यहाँ रासलीला में लोग ऐसे घुमाते हैं तो उसको कितना अभ्यास करना पड़ता है। मैं भी घुमा लेता हूँ। थाली को ऐसे घुमाते हैं और वो इस पोटुए पे रहती है और स्पीड में घूमते हैं, घूम जाती है। एक छोटी सी थाली को घुमाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं।
लेकिन श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत को उठा लिया। इसलिए श्री कृष्ण कौन है? ब्रह्म, पूर्णतम ब्रह्म है। और आप लोग कौन हैं? जीव। आप जीव हैं और वो ब्रह्म है। अच्छा, भगवान किसे कहते हैं? भगवान का आप डेफिनेट जानते हैं? गॉड कौन है? लॉर्ड कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। इस पंक्ति को नोट करें। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। इसका मतलब क्या है? कि जो अकर्तुम को कर्तुम बना दे, अकर्तुम को कर्तुम बना दे, असंभव को संभव बना दे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे, उसका नाम परमात्मा श्री कृष्ण है। प्यार से बोलो, समझ में आ गया ना? आप पर्वत नहीं उठा सकते, लेकिन कृष्ण उठाते हैं, इसलिए वो भगवान है। और आप नहीं उठा सकते, इसलिए आप इंसान हैं। प्यार से बोलो। आचार्य सुखदेव ने कहा कि भगवान ने जब पर्वत उठाया तो ब्रजवासियों से भी कहा कि आप लोग भी जरा मुझे लाठी का सहारा दीजिए। देखिए कितनी सुंदर संदेश भगवान दे रहे हैं, कितना सुंदर संदेश भगवान दे रहे हैं। भगवान चाहते तो पर्वत अकेले उठा सकते थे, उठा ही रहे थे, लेकिन ब्रजवासियों से भी कहा कि आप लोग भी लाठी का सहारा दीजिए। कितना बड़ा एक संदेश है हम लोगों के लिए। कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जिस काम को करने में आप पूर्ण सक्षम हो, फिर भी आप परिवार के लोगों से बोलिए भैया आप लोग भी सहयोग दीजिए। आप अपने पड़ोसियों को बोलिएगा भाई आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिए। गांव वालों को बोलिए भाई आप भी थोड़ा सहयोग कीजिए। भले ही काम आप कर सकते हैं, लेकिन कभी इस बात को अहंकार पूर्वक मत कहिए कि मैं कर सकता हूं। नहीं, आप बोलो भैया सबके सहयोग से होगा। हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने गए तो बंदरों से, सारे सेनापति से क्या कहा था हनुमान जी ने? ये कहा था कि तुम जब तक मैं लौटकर पता लगा करके नहीं आऊं तब तक आप समुद्र किनारे बैठे रहना, बैठे रहना, जाना मत। क्यों? भाई हनुमान जी कह सकते थे कि मैं अकेला जा रहा हूं, पता लगा के आऊंगा, मैं राम जी के पास पहुंचूंगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, हनुमान जी ने कहा कि तुम समुद्र किनारे बैठना जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं। बोले क्यों? कि राम जी को सीता जी का पता लगाने का समाचार मैं अकेला नहीं दूंगा, हम सब मिलकर कहेंगे कि हमने मां सीता का पता लगा लिया। बोले क्यों? यदि मैं अकेला गया तो राम जी का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और हम सब मिलकर गए तो सबको आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहूं, भगवान का काम कभी अकेले मत करना, सबको लेकर करो। भले ही पैसा खर्च आप करो, लेकिन सबसे कहो भैया आप। एक बात और बताऊं, पूरा काम दूसरे के भरोसे मत करना। ना 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 ना, ये भी नोट कर लेना मेरी बात। यदि किसी को ये पता लग गया कि मेरे भरोसे ही है, फिर गड़बड़। मैं आपको एक बिहेवियर जो रूल है ना, वो आपको साझा कर रहा हूं। जिंदगी में तभी करना कि जब खुद की पूर्ण ताकत हो, और दूसरी ताकत लोगों से अपील करके करना कि आपको मेरे साथ खड़े होना है। प्यार से बोलो। भगवान ने जब पर्वत उठाया, ब्रजवासियों को ऐसा लगने लगा कि पर्वत तो हमने उठाया है। आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूं, ये आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन ला सकता है ये कथा, और जो मेरा कहने का और समझाने का तरीका है वो आपको जरूर चेंज करेगा। ब्रजवासियों को लगा कि पर्वत तो हमने उठाया है, तो कृष्ण से कहा कि प्लीज आप भोजन कर लें, आपको तो 5 दिन हो गए, आपने कुछ खाया नहीं है, आप भोजन कर लें। भगवान ने कहा देखो मुझे भूख नहीं है, मैं ठीक हूं। ब्रजवासी ने कहा नहीं नहीं तुम भोजन करो।
आप स्वल्प आहार करें प्लीज, चले चले चले। ब्रजवासी फिर कृष्ण से क्या बोले, कृष्ण एक बात कहूं, बोले हाँ, तुम्हारी तो नन्ही सी उंगली लग रही है, और ब्रजवासी कहते हैं हमारी तो लंबी लंबी लाठी लग रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे इन ब्रजवासियों को तो लाठियों का अभिमान हो गया। अरे दादा, लाठियों का अभिमान है? कृष्ण कहते हैं अभिमान तो मैं किसी का रहने ही नहीं देता। जीवन में स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान हो बहुत सुंदर बात है, लेकिन अभिमान ना दादा। अभिमान तो बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोगों का नहीं होता, उनको भी 5 साल के बाद उतरना पड़ता है लोकतंत्र में। प्यार से बोलो। ब्रजवासियों ने कहा श्री कृष्ण आप भोजन ग्रहण कीजिएगा। अब कृष्ण ने कहा ठीक है, आप ऐसा कह ही रहे हैं तो ठीक है, आप लोग जरा संभालिएगा, मैं थोड़ा सा चाय पुआ का नाश्ता करके आता। इतना कहकर के श्री कृष्ण ने अपनी उंगली को आधा इंची नीचे ही किया था कि पर्वत तो हिलने लगा, लाठी तो चट चट टूटने लगी, ब्रजवासी चिल्लाने लगे, कृष्ण त्राहि माम, गोविंद पाहि माम, आप रक्षा करो श्री कृष्ण। और भगवान ने पुनः अपनी उंगली को लगा दिया, फिर पर्वत को रोक दिया भगवान ने। और जब 7 दिन पूरे हो गए तो श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि आप सब बाहर निकल जाओ और पर्वत को अब नीचे रखा जाएगा। भगवान ने सबको बाहर निकाला, पर्वत रख दिया, सब ब्रजवासी कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। अरे कृष्ण, लाला, गोविंद, हम तो समझ गए कि तू तो भगवान है, कृष्ण तू तो परमात्मा है। कृष्ण मन ही मन बोले, यदि खुद के लोगों को भगवान दिखने लग जाऊंगा तो फिर तो मैं लीला ही नहीं कर पाऊंगा। खुद के लोगों को, अपने लोगों को भगवान कृष्ण का मैं कैसे भगवान हूं भाई? बोले अरे आपने इतना बड़ा पर्वत उठाया, आप भगवान नहीं तो फिर कौन हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि पर्वत को मैंने नहीं उठाया। हैं? आपने नहीं उठाया ना, तो फिर किसने उठाया? तो कृष्ण कहने लगे, चुमा खन को बड़ी बड़ो, कछुगोपन की सहा, श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। कृष्ण कहते हैं ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बड़े हो, कछु तो मेरी मैया ने मुझे माखन खवाई थी। कृष्ण ब्रज भाषा में बोल रहे हैं इस पंक्ति को, कछु माखन को बल बड़े हो, कछु गोपन की सहाय। कछु तो मेरी मैया ने मुझे माखन खवाई दियो ब्रजवासियों, और कछु आप लोगों ने लाठिन को सहारा लगाए दियो, और कछु प्रिया राधा की कृपा हो गई, जासो मैंने पर्वत को उठा लियो। ब्रजवासी बोले लाला, हम तभी तो कह रहे तेने पर्वत कैसे उठा लिया, हमें तो आज पता चला कृष्ण तेने कुछ नहीं किया। प्यार से बोलो। भगवान मुस्कुरा कर के बोले आप सही समझे, मैंने कुछ नहीं किया। प्यार से बोलो। एक बात आपसे कहूं, जो सब कुछ करने के बाद अभिमान नहीं पालता वो सिर्फ भगवान है। भगवान ने आपको कितना सुंदर शरीर दिया है, स्वास्थ्य दिया है, ये संसार हमें सुंदर देखने के लिए अवसर दिया है, सूर दिया है,
चंद्रमा दिया है, जल दिया है, पृथ्वी दी है। कभी आपको आकर के अहंकार में भगवान ने कहा ये सब मैंने किया है? और तुम किसी को एक गिलास पानी भी पिला दो तो अहंकार में देते हो। एक दिन का भोजन खिलाओगे तो भी कहोगे हमने खिलाया था। जो भगवान हमें सब कुछ दे रहा है वो कभी अहंकार नहीं कर रहा, तो हम लोग कौन है भाई? कबीर कहते हैं, कबीर की वाणी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मां। मैं शब्द का मतलब समझते हैं? हर बात में मैं नहीं, हम करना चाहिए। हम लोग, हम सब मिलकर इसको किए, नहीं मैंने किया। कबीर कहते मैं, जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार था तब हरि नहीं था। तो आप पूछेंगे महाराज क्या हृदय में वो हरि रहता नहीं है क्या? रहता है, हरि रहता है। लेकिन जैसे बदली के आने पर सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, बदली के छा जाने से सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, ऐसी अहंकार के हो जाने से अंदर बैठा हुआ परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब मेरे अंदर श्री हरि हैं तो अब अहंकार नहीं है। ये सब कैसे संभव हुआ? ये संभव कैसे हुआ? जब मैंने सतगुरु दीपक की तरफ जाकर के देखा तो मेरे अज्ञान और अहंकार का अंधकार ही मिट गया। प्यार से बोलो। कबीर जैसा महापुरुष, कबीर की विचारधारा हमको जीने का सुंदर अवसर देती है। और कबीर की विचारधारा वही नहीं माने जो कबीर पंथी। कबीर कोई पंथ में बंधे हुए लोग नहीं थे, ये तो एक फिलॉसफी है। मैं कबीर को फिलॉसफी कहता हूं। कबीर हमारे लिए दर्शन है, मनुष्य मात्र के लिए दर्शन है। वो हमको जीने की ताकत कबीर देते हैं। कबीर जब बनारस में रहते थे तो रास्ते में जब गंगा नहाकर जा रहे थे तो उन पर एक व्यक्ति थूक दिया। वो फिर गंगा नहाने गए, फिर आए तो फिर थूक दिया, फिर नहाने गए, फिर आए तो फिर थूक दिया। कबीर ने कुछ प्रत्युत्तर में नहीं बोला। वो थूकता रहा, वो नहाने जाते रहे, थूकता रहा, वो जाते रहे। अंततः वो थूकने वाला व्यक्ति प्रणाम करके बोला, महाराज आपने गुस्सा ही नहीं किया मेरे से? बोले नहीं। आपने क्रोध नहीं किया? बोले नहीं। आपको कोई उत्तेजना नहीं हुई मुझे देखकर? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मैं तो गोविंद की कृपा समझ रहा था, राम की कृपा समझ रहा था कि जितनी बार तूने थूका उतनी बार मुझे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ, और मैं तुझे प्रणाम करता हूं, तेरे कारण आज मैं 108 बार गंगा स्नान कर लिया। हम उस संस्कृति के रहने वाले लोग हैं साहब, हम इन परंपराओं में जीने वाले लोग हैं। यहां कहां है क्रोध? जिसने क्रोध को पी लिया जीवन में वही तो शिव है, वही तो कबीर है। क्रोध क्या है? विष ही तो क्रोध है, विष ही तो क्रोध है। कबीर कहते मैं तो प्रसन्न हूं, बोले तुझे मैं प्रणाम करता हूं कि तेरे कारण मुझे गंगा स्नान का 108 बार का पुण्य प्राप्त हुआ है। यदि आप ऐसी विचारधारा रखोगे ना तो संसार में जीने का अलग आनंद होगा। प्यार से बोलो। लेकिन तुम ऐसे करने वाले नहीं हो, मैं जानता हूं दादा। प्यार से बोलो। हम लोग हिंदी साहित्य के रहे हैं तो कबीर, सूर, तुलसी, रहीम हमारा विषय रहा है। मीरा, बड़ा मजा आता है साहब। कबीर की 10,000 दोहा अवेलेबल हैं और हम लोग लगभग 3 से 4 हजार तो पढ़ा ही हुआ। कि जीवन में सबको पढ़ना चाहिए, सबको समझना चाहिए और बड़ा आनंद आता है जीवन में।
और मैं आपसे क्या कह रहा था, एक्चुअल मेरा जो मकसद था आपसे कहने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरा आंसर था आपके लिए, वो ये था, भगवान सब कुछ करने के बाद अभिमान नहीं पालता और जीव कुछ करने के बाद अहंकार पाल लेता है। अच्छा एक बात बताइए सरपंच जी, आपने काजू केसर मिश्रित खीर खाई नारायण भाई, ऊपर से आपने लहसुन खा लिया, सच बताना मुंह में किसकी आएगी? अरे भाई आपने तो खीर भी खाई थी, उसमें काजू पड़ा था, केसर भी था, लेकिन आपने लहसुन खा लिया, तो कैसे आएंगे? ज्यादा लहसुन वाले के पास हम बैठ नहीं सकते। प्यार से बोलो। कल एक पत्रकार महोदय आए थे, बेचारे फोटो खींच रहे थे, बड़ा मुश्किल हो रहा था फोटो खींचना उसको। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। हाँ, हाँ, अच्छा लग रहा था उनको देख के। प्यार से बोलो। अब क्यों लग रहा था ये नहीं बताऊंगा मैं। प्यार से बोलो। नहीं, हमें स्थान और व्यक्ति की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आप यदि समाज में रहना चाहते हैं तो स्थान और व्यक्ति की मर्यादा, हम आप क्या कर रहे हैं हम आपसे नहीं पूछ रहे, लेकिन किस जगह पर जा रहे हैं वहां की मर्यादा का हमें ख्याल रखना है। किस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं उसकी मर्यादा हमें ख्याल रखेंगे, तब आपका समाज सम्मान करेगा। प्यार से बोलो। वैसे मैं लहसुन प्याज का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता, क्योंकि हम के समाज में रहते हैं, चार लोगों के बीच बात करते हैं, तो हमको पहली प्राथमिकता है कि हमारे शरीर से स्मेल नहीं आनी चाहिए। और स्वाभाविक है कि वो जब हम खाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमारे घरों में हमारे मदर फादर जो पूर्वज रहे, कभी हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं आता, कभी नहीं। तो मुंह का स्वाद अलग रहता है। और मैं आपसे बताऊं, भगवान ने मुंह इतना कोमल बनाया है, आप इसको दुर्गंध युक्त मत करना। गुटखा खाकर, तंबाकू खाकर, कितना सुंदर भगवान ने होठ बनाए, हमने बीड़ी पी के काले कर लिए। कितनी सुंदर लाल होठ हैं हमारे, हमने सिगरेट पिया, हमने काले कर लिए। कितनी हमारे सुंदर दांत हैं, हमने गुटखा खाया, हमने पीले कर लिए हैं। भाई मुंह तो कम से कम छोड़ दो भाई, कि मुंह इतना कोमल है, इतना सुंदर है, इसको हम विकृत ना करें। कई लोगों का मुंह टेढ़ा हो गया गुटखा खाते खाते, वो उसका मुंह सीधा हो नहीं सकता। प्यार से बोलो। मेरा ये कमेंट इसलिए है कि हमारी जिंदगी छोटी है और हम अपनी जिंदगी को कितना अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं, मैं इसलिए आपसे अपील करूंगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये नए सर्वे में साहू जी 10 लाख लोगों को गुटखा और बीड़ी और सिगरेट के सेवन करने से कैंसर घोषित किया है। 10 लाख लोग प्रतिवर्ष पूरे विश्व के अंदर इससे पीड़ित होते हैं। हमसे बड़ा अंधा कोई संसार में नहीं है। पुड़िया पे लिखा है वैधानिक चेतावनी, नो स्मोकिंग, हम फिर भी पिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो अंधा कौन है? हम ही अंधे हुए ना। उसमें लिखा है ना नो स्मोकिंग, उसमें लिखा है ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा है कि उससे होने वाली जो बीमारियां हैं उनका चित्रण उस पाउच पर होना चाहिए। उसका चित्रण, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये कंपनी नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमारे जो इंडिया जो लॉयर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस बात को कहा है उसका चित्रण उस पाउच पर किया जाए, जिससे कि लोग उससे डरकर उसका सेवन छोड़ें। प्यार से बोलो। खाने वाले कहते हैं अरे मरना ही तो है, जो नहीं खाएंगे वो नहीं मरेंगे क्या? वो लोगों को तैयार कर रहे हैं, तुम भी खाओ। अरे भाई वो ठीक है मरेंगे, लेकिन वो पीड़ा जो होगी हमें अकेले भुगतना पड़ेगा ना। कष्ट जो होगा वो हमें अकेला उठाना पड़ेगा ना। उस कष्ट से निवृत्ति के लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्यार से बोलो।
तो मेरा जो आपसे कहना था, जो एक मुख्य मेरा जो आपसे कहना है कि हमने खीर खाई केसर मिश्रित, हमने काजू मिश्रित खीर खाई, कल खाई थी, तो आपने ऊपर से लहसुन खाया तो मुंह में दुर्गंध आई। ऐसे ही आप समझें, हम अच्छा काम करें जीवन में, अच्छा काम करें जीवन में, और ऊपर से अहंकार करें तो अहंकार की दुर्गंध आएगी, अच्छे काम की सुगंध नहीं आएगी। प्यार से बोलो। आचार्य शुकदेव ने कहा, जब से गोविंद का प्रागट्य गोकुल में हुआ है, जब से गोविंद का प्रागट्य गोकुल में हुआ है, हर दिन कृष्ण को मारने के लिए दैत्य आते हैं। लेकिन आज जितने दैत्य कृष्ण को मारने के लिए आए, वो कृष्ण को मार नहीं पाए, अपितु कृष्ण ने ही उनको मार दिया और पोस्टमार्टम किया और कंस के यहां प्रेषित किया, फ्रॉम में अपना नेम लिखा। कंस को यह पता चलता रहे कि मेरे सामने कोई शूरवीर योद्धा भी जन्म ले चुका है। एक बात बताऊं, रामावतार में राम जी दैत्यों को मारने गए थे। रामावतार में राम जी दैत्यों को मारने गए थे और कृष्णावतार में दैत्य कृष्ण से मरने के लिए आए थे। कृष्ण भगवान कहीं नहीं गए, आपने देखा, कल सुन रहे थे ना आप लोग, कहीं नहीं गए, सारे दैत्य कृष्ण से मरने के लिए गोकुल में आए। और मैं आपसे और मजे की बात बता दूं, राम और कृष्ण मारते नहीं हैं, ये तारते हैं। राम और कृष्ण के हाथों मरना नहीं, अपितु वो तो तरना है। राम जी ने जब बाली को मारा तो बाली ने पूछा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। तब कहा बाली, बैरी अब प्यारे की बात नहीं है, तुमने अपनी भ्रातृ पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। छोटे भाई की जो बहू है वो बेटी की तरह होती है और आपने उसको पत्नी बना लिया है अपनी सत्ता के बल से, सत्ता के प्रभाव से। पैसा व्यक्ति को मिल जाए ना तो सारी दुनिया की मेला उसको चाहिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। प्यार से बोलो। सत्ता के बल से तुमने भ्रातृ पत्नी को अपना पत्नी स्वीकार कर लिया, ये पाप किया है तुमने, इसलिए मैंने तुझको मारा है। तब कहा कि राम जी कहते हैं ठीक है, तू कहे तो तेरे को मैं वापस जीवित कर दूं, आप कहें तो। बाली ने करने बोले क्यों? राम जी कहते मेरे पास दोनों स्विच हैं, ऑन और ऑफ, ये स्विच तुम्हारे पास नहीं है। वैज्ञानिकों ने सब कुछ रिसर्च कर लिया, मनुष्य का शरीर भी बना दिया, लेकिन प्राण डालने की क्षमता आज के साइंटिस्टों में नहीं है। इसलिए वो लोग भी कहते हैं परमात्मा है, गोविंद है। मृत्यु के समय व्यक्ति को तुम कांच में बंद कर दें, कितना भी mm का कांच हो, भले 30 mm, 25 mm, 50 mm का कांच हो, लेकिन जब व्यक्ति मरेगा तो प्राण कांच के टुकड़ों की तरह तोड़ करके आगे बढ़ जाएगा, उसकी इतनी पावर होती है। आप सब कुछ कर सकते हो, याद रखना भगवान नहीं बन सकते। भगवान आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते, आप किसी को बचा नहीं सकते। आप ये नोट करना साहब। श्रीमद् भागवत में लिखा, राम जी से कहा कि अब मैं मरना चाहता हूं प्रभु, जिंदगी नहीं चाहता। कि आपके हाथों मरना नहीं राघव, वो तो मुझे तरना है। राम जी मारते नहीं, कृष्ण जी मारते नहीं, वो तो तारते हैं। आज
देव ऋषि नारद कंस के यहां पर आए और कंस से कहा, राजन आपको पता है कि आपको मारने वाला काल कौन है? नारद जी ने जब कहा तो कंस ने प्रणाम करके कहा, महाराज पता ही नहीं मुझे। नारद जी ने कहा, राजन सच बता दूं आज, अंदर का रहस्य बता दूं आज? कंस ने कहा, बताइए भगवान, क्या ऐसा रहस्य है? बोले, यशोदा के घर में कृष्ण बलराम का जन्म नहीं हुआ था। नारद जी ने आज परतें खोलना शुरू कर दिया। यशोदा के घर में कृष्ण बलराम का जन्म नहीं हुआ था और देवकी के घर में राजन कन्या नहीं हुई थी। मतलब यशोदा या सुताम कन्या देवक्या कृष्ण में च रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यतः। देव ऋषि नारद ने कहा, यशोदा के घर में कन्या हुई थी और देवकी वसुदेव के घर में पुत्र कृष्ण बलराम हुए थे। जिस कन्या का तुमने वध किया राजन, वो तो यशोदा की थी, और नंद के घर में जो बच्चे पलकर बड़े हो रहे हैं ना, वो बच्चे तो महाराज देवकी वसुदेव के। आज तो कंस ने नारद जी के चरणों को पकड़ लिया कि मैंने आप जैसा परम हितैषी व्यक्ति नहीं देखा। पॉलिटिक्स देखी नारद जी की, नारद जी की पॉलिटिक्स देखी आप। नारद जी ने जब बताया तो आज कहा कि तुम जैसा परम हितैषी व्यक्ति मेरा नहीं है। अब तुम ही बताओ कि उस कृष्ण रूपी काल को मैं कैसे मार सकता हूं। नारद जी ने कहा, बिल्कुल मैं तुम्हें बताऊंगा कि कृष्ण को कैसे मारा जा सकता है। समझ रहे ना आप? नारद जी कहते, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कृष्ण को कैसे मारा जा सकता है। तो क्या सही में ये कृष्ण को मारने का उपाय बता रहे हैं? नहीं दादा, ये कंस को मरने का उपाय बता रहे हैं। प्यार से बोलो। कुछ लोग तुम्हारे बीच में ऐसे आएंगे जीवन में, यदि तुम पॉलिटिक्स में रहोगे, कि तुम्हें कुछ सच्चाई बताएंगे और तुम्हारा अंदर से विरोध करेंगे। प्यार से बोलो, उसी से बचना है। वो खतरनाक आइटम होते हैं। प्यार से बोलो। हाँ, वो बहुत ही संग तुम्हारा टिकट भरवाने भी जाएंगे और रास्ते में कहते भी जाएंगे, वोट नहीं देना, सौती सौत चलना है बस। प्यार से बोलो। समोसा भी तुम्हारा खाएगा, भजिया भी तुम्हारा खाएगा, सब कुछ तुम्हारा खाएगा। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। नारद जी ने कुछ सच्चाई बताई और परिणाम क्या हो रहा है कि कंस का अब विनाश होने वाला है। कंस का विनाश होने वाला है। अच्छा, नारद जी को प्रणाम करके कहा, बताइए ना प्लीज, वो कृष्ण को कैसे मारा जा सकता है? तब आज नारद जी ने कहा कि आप धनुष यज्ञ का आयोजन करें। धनुष यज्ञ। लेकिन आप जानते हैं नारद जी ने धनुष यज्ञ के आयोजन के लिए कंस को क्यों प्रेरित किया था? इसमें भी रहस्य है, लॉजिक है कि कंस ने भगवान शिव का आराधन किया था और शिव जब आराधना से प्रसन्न हो गए तो परम ब्रूही इच्छा प्रकट की थी कि मुझे अमरत्व का वरदान दे दें। कंस ने अमर होने का वरदान जब मांगा तो शिव ने कहा कि मानवीय सृष्टि में कोई अमर हो ही नहीं सकता। आपसे भी कह दूं, भगवान से कभी मंदिर में अपने को अमर होने का वरदान मत मांगो। भूल से भी मत कहना कि प्रभु अमर कर दो। भगवान से एक ही बात कहना, प्रभु जितने दिन मैं जीवित रहूं, जी सकूं, उतने दिन में स्वस्थ रह सकूं और जीवन में कभी किसी की आवश्यकता पड़े हाथ पकड़ करके टॉयलेट ले जाने के लिए, उससे पहले गोविंद मुझको उठा लेना। मैं वो जिंदगी आपसे नहीं चाहूंगा कि दूसरे पर बोझ बनकर के मैं जी सकूं। बहुत लंबा जीवन आप जिए, वो बहुत अच्छा नहीं है।
जितने दिन जिए कम जिए, स्वस्थ होकर के जिए। आप क्या सोचते हैं हम 100 साल जिएंगे, अच्छा लगेगा आपको? ना, जैसी एज गैप बढ़ता जाएगा ना, तो परिवार भी तुमसे दूर होता हुआ चला जाएगा। एज गैप, 100 साल का व्यक्ति आज हो और 15 साल वाले के साथ बिठा दो, वो 2 मिनट बात नहीं करेगा, नहीं करेगा। पूछेगा बस ठीक है मैं जा रहा हूं। एज गैप आ गया 85 वर्ष का, कि वो आजादी के पहले की बात करेगा और हम आजादी के बाद की बात करेंगे। वो नेहरू की बात करेगा, हम मोदी की बात करेंगे। दोनों के विचारों में फर्क आ गया ना। और जीवन में आनंद कब आएगा? कि जब हमारे विचार वाले एक साथ रहें, तब जीवन जीने का मतलब है। और विचारों में भिन्नता आ गई तो उसके साथ एक क्षण भी जीना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। पति पत्नी का विचार तब तक एक है, तब तक अच्छा लगता है पति और पत्नी, और विचार भिन्न हो गए ना तो फिर मुंह घूम जाता है। तुम बेकार हो गए हो, अब मेरी सुनते नहीं हो। प्यार से बोलो, आप समझ रहे हो ना। मतैक्य होना चाहिए, परिवार में मतैक्य होना चाहिए, गांव में मतैक्य होना चाहिए। और लंबे जीवन में जब तक जिए जब तक मतैक्य हो, एक मत हो। ओके, प्यार से बोलो। तो आज शिव ने कहा कि मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता, तब आप क्या कर सकते हैं? तो बोले एक्चुअल मेरे पास एक धनुष है। बहुत मजे की बात बता रहा हूं। शिव ने कहा कि मेरे पास एक धनुष है और उसकी विशेषता है, मैं तुमको दे देता हूं कि जिस दिन इसे कोई तोड़ देगा कंस, याद रखना उसी दिन तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी। शंकर के पास 2 धनुष थे, शिव के पास 2 धनुष थे। एक धनुष किसको दिया था? जनक को दिया था। एक धनुष जनक को दिया था और कहा था कि जिस दिन इसे कोई तोड़ दे, समझ लेना रघुवंश में रामावतार हो चुका है। और दूसरा धनुष कंस को दिया था और कहा था कि जिस दिन कोई तोड़ दे, समझ लेना यदुवंश में कृष्णावतार हो चुका है। आचार्य शुकदेव कहते हैं राजा परीक्षित, आचार्य शुकदेव कहते हैं परीक्षित, आज कंस को जब धनुष प्राप्त हुआ, आइए आइए साहब जी, विराजी आप सब लोग विराजमान हो जाए। आचार्य शुकदेव ने कहा कि परीक्षित, कंस को जब पता चला कि मेरा प्राण यदि कहीं है तो वो धनुष में है, तो नारद जी ने, कंस ने उस धनुष को ऐसे कक्ष में छुपा दिया कि भूल से भी इसका कोई स्पर्श ना कर दे, कोई टच ना कर ले इसको। लेकिन ये बात नारद जी अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से, कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक कंस नहीं मरेगा। प्यार से बोलो। तो नारद जी ने क्या कहा कंस के लिए? क्या कहा कि तुम धनुष यज्ञ करो। इंपोर्टेंट बात, तुम धनुष यज्ञ करो। जब धनुष यज्ञ करोगे तो धनुष प्रदर्शन के लिए आपको निकालना पड़ेगा और कृष्ण को तोड़ना सरल हो जाएगा। और कंस की बात स्वीकार करके नारद जी ने जब कहा कि धनुष यज्ञ करो, तो बजट पारित करा के प्रस्ताव के द्वारा मथुरा की सरकार में और घोषणा करके कहा
कि मथुरा सरकार द्वारा मथुरा की सरकार द्वारा हम धनुष यज्ञ का मेला का आयोजन करेंगे। आज तैयारी शुरू हो गई और भागवत में लिखा पूरी मथुरा नगर को सजा दिया गया। मथुरा ना प्राचीन नगरी है, यहां असुरों का भी शासन रहा है और शुरों का भी शासन रहा है। रावण का जो भांजा था ना, भांचा लवणासुर, ये मथुरा का राजा हुआ करता था और ये शिव का परम भक्त था। शिव ने इसे त्रिशूल दिया था। जब तक इसके हाथ में त्रिशूल रहेगा तब तक इसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और इसके अन्याय से मथुरा के लोग पीड़ित थे और भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को प्रेषित किया, उसको मंत्र पढ़ाया कि शिव के त्रिशूल को कैसे बांधा जा सकता है। और लवणासुर का वध करके शत्रुघ्न मथुरा के शासक हुए थे। शत्रुघ्न मथुरा के शासक हुए और लवणासुर का आज वध किया था। प्यार से बोले, प्यार से बोले। आचार्य सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, आज सारी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया। जगह जगह बंधनवार, स्वागत द्वार, तोरण द्वार, अतिथियों के आवास की, रहने की, भोजन की समुचित व्यवस्था की गई। एक धनुष मंडप बनाया गया प्रदर्शन के लिए और एक रंग मंच बनाया गया और सबसे ऊंचे पद पर पदासीन कंस को किया गया। नृत्यांगनाओं को, वाद्यंत्रों को, बजाने वालों को भी आमंत्रित किया। मथुरा के समस्त वासियों को बैठने की समुचित व्यवस्था की गई। 4 पहलवानों को बादाम का हलवा खिलाया गया कि कृष्ण आए तो कुश्ती में मार देना, वापस नहीं जाना चाहिए। कुवलिया पीड़ हाथी को मदमस्त किया गया कि कृष्ण आए तो पैरों से कुचल देना, वापस न जा सके। बिल्कुल तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया। नारद जी ने कंस से कहा, राजन आप अनुमति दें, अब हम चलें। कंस ने कहा, तुम कहां? अभी तो यज्ञ शुरू भी नहीं है, तैयारी हुई है। नारद जी बोले, नारायण नारायण, हम क्या करेंगे था। कंस से कहा, मैं पुनः आऊंगा, आप चिंता मत करो। नारद जी सीधा वहां से गए और गोकुल पहुंच गए। मथुरा से गोकुल। बेटा कुछ मत कर, इसका जूता उतार दे तू, बस सब चलता रहेगा। प्यार से बोलो, घूमने में कोई समस्या नहीं है। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। आज आप लोगों ने भोजन नहीं किया क्या? नहीं कहा हो तो फिर मैं भात बनवाऊं। प्यार से बोलो। आचार्य सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, नारद जी सीधा गोकुल गए और कृष्ण से प्रणाम करके कहा कि गोविंद, आपके रहते हुए कंस इतना अत्याचार करता है, समझ नहीं आ रहा। कृष्ण भगवान मुस्कुरा के बोले, वहां बताकर आए हो मेरे मारने का उपाय है? और मुझसे आप कह रहे हैं कि कंस को कब मारोगे? वेरी गुड, थैंक यू नारद जी, आपकी पुरानी आदत गई नहीं है, हैं? नारद जी ने मुस्कुरा के कहा, गोविंद आपको मारने का उपाय नहीं, अपितु मैं तो स्वयं कंस को मृत्यु का उपाय सुझा करके आया हूं। वो स्वयं मृत्यु की सेज तैयार कर रहा है और मैं खुद सजवा के आया हूं उसे, और आपसे मैं निवेदन करने आया हूं गोविंद, आपकी देरी है, आपकी देरी है, मैंने अपना काम कर दिया है, आप चलो। कृष्ण कहते नहीं, सॉरी,
आज मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? ऑफिशियली वर्क है ना, परसों को आऊंगा। मीन्स ऑफिशियली यस। क्या? कृष्ण कहते मैं गाय चराता हूं। कृष्ण कहते हैं मैं गाय चराता हूं। और मजे की बात बता दूं, जो कृष्ण गाय चराते हैं वही कृष्ण गीता सुनाते हैं, और जो कृष्ण गीता सुनाते हैं वही कृष्ण गाय चराते हैं। आज का बच्चा थोड़ा पढ़ जाए तो माँ बाप को भी नौकर समझ लेता है और कहता है मम्मी कॉफी गिलास आप ही ले जाना। कृष्ण जैसा भगवान जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसने पूरी दुनिया के लिए गीता का संदेश दिया, गीता जैसा अद्भुत ज्ञान जिसकी रोम रोम में बहता हो, आज वो व्यक्ति गायों को चराता है। बताओ कृष्ण गायों को कितना प्यार करते होंगे। क्या माहौल होगा उस समय। हर तरफ गाय होंगी, हर तरफ कृष्ण बांसुरी बजाते होंगे, बछड़े चरते होंगे, कितना मधुर आनंद होता होगा। कृष्ण ने कहा मैं तो गाय चराता हूं, मैं तो गाय चराता हूं। तब कहा परसों को अवश्य जाऊंगा। नारद जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि परसों को अवश्य कंस का वध हो जाएगा, एक अन्यायी पुरुष का अंत होगा। आचार्य सुखदेव ने कहा कि जब कंस ने पूर्ण तैयारी कर ली तो ये मन में प्रश्न उठा कि ऐसा कौन शख्स है कि जो कृष्ण बलराम को आमंत्रित करके ला सकता है, जो विश्वसनीय हो, विश्वसनीय। तब याद आया कि मथुरा की सरकार में एक सलाहकार हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, वो अक्रूर जी महाराज। ये पूरे मंत्री नहीं थे, दर्जा प्राप्त, विभाग इनके पास नहीं था, एडवाइजर थे, ये सलाहकार थे। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि आप मथुरा से गोकुल जाएं और कृष्ण बलराम को सादर आमंत्रित करके लाएं। अक्रूर मना करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे कि वो जानते थे कि आताताई व्यक्ति है ये, और इसका विरोध का मतलब है कि शुभ नहीं है मेरे लिए। सत्ता में बैठे व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए। ज्यादा विरोध ना करें, टाइम पास करें। विरोध में टाइम पास भी तो होता है। आचार्य सुखदेव ने कहा कि अक्रूर जी की सामर्थ्य नहीं थी कि वो विरोध कर सके। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि आज अक्रूर जी महाराज ने सहज स्वीकार कर लिया कि मैं तो गोकुल जाऊंगा और कृष्ण बलराम को आमंत्रित करके लाऊंगा। मैं गोकुल जाऊंगा, कृष्ण बलराम को सादर आमंत्रित करके लाऊंगा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सुखदेव कहते हैं परीक्षित, आज प्रातःकालीन वेला में अक्रूर जी सैया में जगे और भागवत में लिखा कि अक्रूरोपि च ताम रात्रिम मदपुरिया महामति उसित्वाम रथम आस्थाय प्रयौ नंद गोकुलम। भागवत को मथुरा के लिए भागवत में मदपुरी कहा गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं, सप्तपुरियां हैं। हिंदू धर्म में मथुरा पुरी है, अयोध्या पुरी है, काशी पुरी है, कांची पुरी है, मायापुरी है, अवंतिका पुरी है, जगन्नाथ पुरी है और द्वारिका पुरी है। शास्त्रों में लिखा कि सप्तपुरियों का दर्शन,
सप्तपुरियों का दर्शन मोक्षदायक होता है, सप्तपुरियों का दर्शन मंगल कारक होता है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, हमारे यहां 4 धाम हैं और 4 युग हैं। 4 धाम 4 युग, और प्रत्येक युग का एक एक धाम है। प्रत्येक युग का एक एक धाम है। सतयुग का कौन सा धाम है? बद्री विशाल। सतयुग का कौन सा धाम है? बद्री विशाल। और त्रेता का कौन सा धाम है? रामेश्वरम। और द्वापुर का कौन सा धाम है? द्वारिकापुरी। और कलयुग के भक्तों के लिए जगन्नाथपुरी। प्यार से बोलो। कलयुग के भक्तों के लिए है जगन्नाथ। कल्की का धाम है जगन्नाथ भगवान। और एक धाम कलयुग के भक्तों के लिए और है, तिरुपति बालाजी। आप कभी तिरुपति बालाजी जाएं, आपने शायद कभी चित्र भी उनका देखा हो, तो उनकी जो आंख हैं, उनकी जो नेत्र हैं, वो बंद रहते हैं। दुनिया के जितने भी टेम्पल हैं भगवान के हमारे यहाँ, वहां सब आंखें खुली हुई भगवान मिलेंगे। सब जगह, सभी टेम्पलों में भगवान की आंखें खुली हुई रहती हैं। लेकिन सिर्फ तिरुपति बालाजी एक ऐसा टेम्पल है जहां भगवान की आंखें बंद हैं। जहां भगवान की आंखें बंद हैं। क्यों? प्रश्न है क्यों? मैं आपको जानकारी साझा कर दूं। क्योंकि वो कलयुग के भक्तों के लिए है, और कलयुग का भक्त निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके जीवन में पाप हुआ होगा। ये आप कभी नहीं कह सकते कि मैंने पाप नहीं किया। भले ही वो बाल्यावस्था में हुआ हो, युवावस्था में हुआ हो, वृद्धावस्था में हुआ हो, जीव के जीवन में कुछ तो पाप हो ही जाता है। तो भगवान तिरुपति कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, मैं कलयुग के भक्तों के लिए इसलिए हूं कि मैं अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ हूं। क्यों बैठा हुआ हूं? कि मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे शरण में आने वाला व्यक्ति ये पापी है कि पुण्यात्मा है, ये पापी है या पुण्यात्मा है। श्री हरि नारायण तिरुपति बालाजी कहते हैं, जो भी व्यक्ति मेरे शरणागत आएगा, मेरे नेत्र तो बंद हैं, मैं उन सब का उद्धार कर दूंगा। प्यार से बोलो, उन सब का उद्धार कर दूंगा। ये नहीं देखेंगे भगवान कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो। दर्शन करने जरूर जाए। प्यार से बोलो। एक भगवान आपको और बता दूं, शायद आप उससे अपरिचित हों, कुछ लोग जानते भी होंगे जो तीर्थाटन करते हैं। नाथ द्वारा, फिर याद दिलाऊंगा मैं आपको, वल्लभाचार्य जी ने भगवान की आराधना करके गोवर्धन भगवान को नाथ द्वारा में प्रकट किया था। नाथ द्वारा ये राजस्थान में पड़ता है। और गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा था, तो वहां दर्शन कैसा है भगवान कृष्ण का? भगवान कृष्ण का जो हाथ है ना, वो एक कटी पर है, और दूसरा जो हाथ है वो भगवान का ऐसा है। कभी आप चित्र देखें, कभी आप चित्र भी देखें नेट में, तो आपको पता चलेगा कि भगवान का एक हाथ कटी पर है और दूसरा हाथ ऐसे है। ऐसे ऐसे नहीं, आशीर्वाद वाला चित्र नहीं है, उनका ऐसे है। इसका मतलब आप समझते हैं? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, उस दृश्य का वहां दर्शन है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयस्यामि मा शुचः। अर्जुन, तू समस्त धर्मों के प्रति अंधविश्वास त्याग दे और मेरी शरणागत हो जा। अर्जुन ने कहा, गोविंद, मैं शरणागत हो गया तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे क्या मिलेगा ठाकुर? तब भगवान ने कहा कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुमको प्रायश्चित करा दूंगा। अर्जुन ने फिर पुनः कहा, कृष्ण, यदि मेरे पाप का प्रायश्चित भी हो गया तो फिर मुझे क्या प्राप्त होगा?
तब कृष्ण कहते हैं मोक्ष यस्यामि मां शुचो, मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा, मैं तेरे को मुक्ति दिला दूंगा। प्यार से बोलो। ये बात कभी रामचरितमानस में राम नहीं कहते। दुनिया का कोई पुराण ये उद्घोष नहीं करता कि मुक्ति दूंगा। मुक्ति देने वाला कृष्ण ये उद्घोष करते हैं कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। एक श्लोक और सुनाऊं, बड़ा आनंदित करने वाला वो श्लोक है। कृष्ण कहते हैं अपि चेत सा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेवश मंतव्य सम्यक विवशतो ही सहा। अर्जुन, तू कितना बड़ा भी पापी है, अपि चेत सा दुराचारो, तू कितना बड़ा भी पापी है, यदि मेरे शरणागत आता है तो मैं तेरे समस्त पापों को प्रायश्चित कर दूंगा। ज्यादातर अपराधी लोग बाद में कृष्ण भक्त हो जाते हैं इस श्लोक को सुनकर के। क्षिप्रम भवति, कृष्ण कहते हैं अर्जुन कितना बड़ा भी पापी है, यदि मेरे जीव शरणागत होता है तो उसको मैं समस्त पापों से प्रायश्चित कर देता हूं। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम शब्द का ट्रांसलेट क्या है? शीघ्रात शीघ्र मैं उसको धर्मात्मा कर देता हूं। और अगली पंक्ति देखिए, सस्वत शांतिम निगच्छति ही, वो जीव परम शांति को प्राप्त हो जाता है। प्यार से बोलो। आप समझ गए ना? यदि आपसे पाप हो गया है, भगवान कहते चिंता मत कर, तू शरणागत हो जाए और उस पाप को छोड़ दे। लेकिन ये व्यापार मत कर लेना कि तुम पाप करो फिर कृष्ण शरणागत, फिर पाप करो फिर कृष्ण शरणागत। ये व्यापार नहीं चलेगा। ये न्यायोचित नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है। तो मैं आपसे फिर पुनः याद दिलाऊं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जीव मेरे शरणागत हो जाता है वो सहज मुझे प्राप्त हो जाता है। कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम यजंतम इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजाः। कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो जीव मेरी पूजा करते करते मेरे प्रति शरणागत होता है, कृष्ण कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। प्यार से बोलो। और भगवान ने एक बात और कही, मैं आपको बता दूं कि तू किसी की पूजा कर ले, प्राप्त मुझे ही होगी। कैसे महाराज, कैसे? एक श्लोक सुनाऊं। यथा तरोर मूल निषेचनेन त्रप्यत स्कंद भुजोपशाखा। ये श्लोक भागवत का है। यदि आप वृक्ष को हरा भरा देखना चाहते हैं, इन्होंने बोतल फेंक दे, उधर फेंक इसको, कचर 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 कचर, दिमाग डाइवर्ट कर रही है। प्यार से बोलो। प्रवचन के समय जितना अच्छा आप सुनना चाहते हैं ना, उतना अच्छा मनोयोग से हमको बैठना होगा कि ये कोई नाटक तो है नहीं और ना ही कोई ये नाचा जैसा कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां तो जीव को बोध को कराने की चर्चा हो रही है। जीव को बोध प्राप्त हो, जीव को आत्मा और परमात्मा की मिलन की चर्चा है। न जाने किसने कह दिया कि भागवत नाचा है। आज लोग भीड़ इकट्ठी करने के लिए नाचने का बहाना ले रहे हैं। दुर्भाग्य है भागवत में। लोग सोचते हैं अच्छा संगीत बजेगा तो लोग आएंगे। अरे भैया पागल हो क्या? अच्छा प्रवचन करेंगे तब लोग आएंगे। नाचा तो टीवी में बहुत आते दादा। हमला फिर काबर बुलाई तुम? ज्ञान सुनेबर बुलात हो ना, अति खर्चा काबर करत हो तुम? ज्ञान चाहिए हमें। और इतना पढ़ने के बाद भी हम तुमको ज्ञान ना दे पाए तो हमारी पढ़ाई भी तो बेकार है, हमारा ज्ञान भी तो बेकार है। प्रोफेसर जब खुश होता है जब उसे फीस मिलती है? नहीं। अच्छा प्रोफेसर तब खुश होता है जब उसके बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तब उसको दिल में खुशी होती है। हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो हमारा प्रवचन सुनते हैं यूट्यूब में, तो वो हमको कॉल करके कहते हैं हमें खुशी होती है आप जब प्रवचन देते हो ना, बड़ा खुश होता हूं। बोले
लेकिन कभी आपके सामने में आकर ना सुन पाया। मैंने कहा सर आना भी मत, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। प्यार से बोलो। साहब नहीं बोल पाए, उनकी इतनी महिमा है। तो मैं आपसे फिर कह दूं, हमें ज्ञान चाहिए। हम अशांत हैं साहब, हमें शांति चाहिए। हम व्यग्र हैं साहब, हमको एकाग्र चाहिए। और आज 4 धाम मैंने आपसे कहे और 4 युग कहे, लेकिन ये भी आप समझ लें, वैकुंठ के 4 दरवाजे हैं। 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और वैकुंठ के 4 दरवाजे कब खुलेंगे तुम्हारे लिए? जब तुम चारों दिशाओं में 4 धाम का दर्शन कर लोगे। हमारे यहां 4 धाम 4 दिशा में हैं। पश्चिम में बद्री विशाल है, दक्षिण में रामेश्वरम है, उत्तर में द्वारिकापुरी है और ये जगन्नाथपुरी। लेकिन आपने कभी अनुभव किया होगा, जो सतयुग का भगवान बद्री विशाल है, श्री ठाकुर जी वहां ध्यानस्थ मुद्रा में, भगवान ध्यानस्थ मुद्रा में है बद्री विशाल में। और मैं आपसे बता दूं, 2500 साल पहले मुगल शासकों ने बद्री विशाल की छवि को वहां एक कुंड में फेंक दिया था, जिससे कि हिंदू धर्म के लोग इस तीर्थ को भूल ही जाएं, इस तीर्थ को ही भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं कि हिंदू धर्म में कोई बद्रीनाथ जैसा तीर्थ भी है, दुर्गम तीर्थ। हमारे यहां जब पहले बद्रीनाथ जाते थे तो लोग आरती करते थे, पता नहीं ये वापस आएंगे कि नहीं। और आने के बाद लोग आरती किया करते थे, आप वापस आ गए, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। लेकिन उन मुगल शासकों के द्वारा फेंकी हुई बद्री विशाल की मूर्ति लगभग 5000 वर्ष तक उसमें पड़ी रही, पानी के अंदर। लेकिन भगवान शंकराचार्य को स्वप्न आया 2500 वर्ष पहले। भगवान शंकराचार्य को स्वप्न दिया बद्री विशाल भगवान ने, और भगवान शंकराचार्य 5 वर्षों तक उस पहाड़ी को खोजते हुए क्रम से चलते रहे, निरंतर यात्रा किए। तब वहां बद्री विशाल में नारद कुंड में जाकर श्रीमन नारायण की छवि को निकालकर भगवान शंकराचार्य ने पुनः मंदिर की स्थापना की। हमारे धर्म को खंडित करने का इतना प्रयास किया गया, लेकिन साहब एक बात मुझे याद आती है, सब मिट गए यहां से, हमको मिटाने वाले। कुछ राज है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ राज है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। न जाने कहां है वो मोहम्मद गौरी, न जाने वो कहां है सिकंदर, न जाने वो कहां है बाबर। वो नहीं है, लेकिन हम और तुम आज यहां बैठे हुए हैं। हम और तुम हैं, ये तुम्हारी ऊर्जा, भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो हमको जिंदा रखे हुए है। हमारा गहरा विश्वास हमको जिंदगी जीने में मदद करता है। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि भगवान बद्री विशाल में ध्यानस्थ मुद्रा में रहते हैं, वहां भगवान वायु पीकर के रहते हैं। और आज भी वहां आप जाएं कभी, मैं 3 बार भागवत कथा करने गया, वहां आप कभी जाएं तो आपको वहां भूख नहीं लगेगी, वहां वायु पीकर ही रहा जाता है। बद्री विशालम भगवान तपस्या करते हैं और रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं। आप लोग जल कहां चढ़ाते हो? रामेश्वरम में। भगवान रामेश्वरम में स्नान करते हैं और द्वारिकापुरी में भगवान शयन करते हैं। शयन सोते हैं श्री ठाकुर जी। और जगन्नाथपुरी में भगवान, ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन करते हैं। जगन्नाथ का भात जगत पसारे। और जगन्नाथ भगवान को छत्तीसगढ़ का भात बहुत पसंद है। उड़ीसा से लगा हुआ बॉर्डर, हमारे छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव है देवभोग। उस क्षेत्र का नाम इसलिए देवभोग पड़ा कि वहां का पूरा जो किसान होता था, उसका धान
चावल निकालकर भगवान के भोग के लिए जाता था। लेकिन आज देव भोग परिचित है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन धान से परिचित नहीं आज देव भोग। माँ हीरा की खदान इसलिए लोग परिचित है। प्यार से बोलो। मैं भी गया था लेकिन मुझे मिला नहीं। मैं भी जा चुका हूं, 5 बार देव भोग गया, हीरा खदान में भी कई बार गया, खोजा, किस्मत ने साथ नहीं दिया है? एक पंक्ति मैंने कहा करती था, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरों से क्या लेना देना, हमारा तो घनश्याम है हीरा। हमें हीरों से क्या, हमारा तो घनश्याम है हीरा। जब घनश्याम मिल गया बाबा, तो संसार के तुच्छ वस्तुओं को लेकर के आप क्या करेंगे? ये तो तुच्छ है, नाशवान वस्तु है, जो स्वाभाविक नष्ट हो जाती हैं, कालांतर में नष्ट होती चली जाएंगी। आज अक्रूर जी महाराज उसित्वाम रथम आस्थाय, प्रातःकालीन वेला में जग करके बड़े प्रसन्न होने लगे और मन ही मन ये खुश होने लगे और कहने लगे, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। अक्रूर जी कहते हैं, न जाने मैंने कौन सा तप किया है, न जाने मैंने कौन सा अनुष्ठान किया है, कौन सा यज्ञ किया है, कौन सा व्रत किया है, कौन सा पुण्य किया है, जिसके फल स्वरूप मुझे कृष्ण बलराम की झांकी का दर्शन होगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। आधा श्लोक और बोल देता हूं। ममई तद दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम। जिस परमात्मा का दर्शन योगियों के लिए दुर्लभ है, योगी नाम अपि दुर्लभा, जो योगियों के लिए दुर्लभ है। अक्रूर जी कहते हैं, आज उस कृष्ण का दर्शन मुझे सुलभ होने जा रहा है। ये तो मुझ पर गोविंद की कृपा है। एक बात आपसे कहूं, जब तक पुण्य प्रबल नहीं होगा ना, आपको सत्संग नहीं मिलेगा। आप यहां जो विराजमान है ना, आपकी पुण्य की प्रबलता का ये परिचायक है। कुछ लोग यहां भागवत में आते हैं इनविटेशन के हिसाब से, लेकिन वो आधा घंटा सुन के जाए, 1 घंटा सुन के जाए, तो उनका भी पुण्य की प्रबलता का परिचायक है। कई लोग फॉर्मेलिटी पूरा करने आते हैं, लेकिन सोचते हैं बैठ जाएं तो फिर उठ नहीं पाते। वो भागवत की महिमा है, भागवत की महिमा है। जब तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा तो तुम्हें सत्संग में रुचि होगी, संतों में रुचि होगी, तीर्थों में रुचि होगी। पूर्व जन्म के पाप सो, तुलसीदास लिखते हैं, पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर की वेदना भूख विदा है जाए। व्यक्ति को जब फीवर आ जाता है ना, जब ज्वर आ जाता है ना, कोरोना हो जाता है ना, तो फिर भूख नहीं लगती। भगवान ना करे। कोई तो हम लोगों ने पाप किया है, तुम लोगों ने भी किया है कि मुंह छिपाए छिपाए घूम रहे हो। बताइए मुंह क्यों छुपाते हैं भाई? आज पूरा विश्व मुंह छुपाए घूम रहा है, क्यों छुपाए छुपाए घूम रहे बताओ? कोई तो तुमने पाप किया होगा जो हम आज सब लोग मुंह छुपा कर घूम रहे हैं। आप विचार करिए साहब। हमारी भारतीय ऋषियों ने कहा था हाथ जोड़कर प्रणाम करो, तुमने हाथ मिलाना शुरू कर दिया। आज साइंटिफिक लोग कहने लगे आज अपने अपने हाथ जोड़ो, हाथ मत मिलाओ। प्यार से बोलो। अभी अगला श्लोक आप सुनेंगे, आपको आनंद करने वाला है। फीवर होने पर रुचि नहीं होती भोजन में, ज्वर आने पर भोजन में रुचि नहीं होती। ऐसे पूर्व जन्म के पाप से व्यक्ति की रुचि सत्संग और भजन में नहीं होती। आप ये जान लें, यदि तुम्हारा सत्संग में मन है, रुचि है, तो आपका पुण्य प्रबल है। पुण्य प्रबलता में सत्संग में रुचि होता है। यदि आप पाप प्रबल है तो आपका मन सत्संग में नहीं लगेगा। मुन्नी बदनाम हुई अच्छी लगेगी।
हाँ, आपको वहां मन लगेगा ही नहीं, आप ऊब जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। यहां मैं देख रहा हूं रोज बड़े श्रद्धा से लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं। भगवान के दर्शन से क्या होता है साहब? ममाद्याह अमंगलम नष्टम। आप जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? अमंगलम नष्टम है। आप जब कथा सुने, दर्शन किया तो क्या मिला? बोले आपका अमंगल नष्ट हो गया। अमंगल। भगवान श्री राम रामचरितमानस में तुलसीदास भावनाओं को लिखते हुए कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव जब तबहि, जन्म कोटि अज्ञासहि तबहि। जैसी आप मंदिर में गए, संत के सामने गए, भागवत सुना, तो भगवान श्री राम कहते हैं सन्मुख आते ही अनंत जन्मों के पाप का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में प्रवचन सुनना, संतों का चरण स्पर्श करना और भगवान का दर्शन करना सर्वोत्तम माना गया है। कार से बोलो, सर्वोत्तम माना गया है। और आज अक्रूर जी कृष्ण नाम लेते हैं, गोविंद नाम लेते हैं और वो मथुरा से गोकुल प्रस्थान करते हैं। कृष्ण बलराम को आमंत्रित करके जो लाना है, बड़ा प्रेम से कृष्ण नाम गा रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा कृष्ण नाम गा करके गोकुल चलें, हम भी कृष्ण को प्रणाम करें। आओ 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन गाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये लाला नंद को। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये लाला नंद को। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये लाला नंद को। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये छलिया नंद को। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये छलिया नंद को। मुकुट पीतांबर सोहे, मोरे मुकुट पीतांबर सोहे। हमारे सिर जटा धराए गयोरी, हमारे सिर जटा धराए गयोरी, ये छलिया नंद को। हमारे सिर जटा धराए गयोरी, ये छलिया नंद को। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये छलिया नंद को। हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, ये छलिया नंद को।
आप बसे हैं द्वारिका जाए, आप बसे हैं द्वारिका जाए, आप बसे हैं द्वारिका जाए। हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे। ये चलिया नंद को, हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे। ये चलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। ये चलिया नंद को। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हमें तो हरिदासी बनाए गयो रे। ये चलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। ये चलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। ये चलिया नंद को, ये चलिया नंद को, ये चलिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।